औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मिसेस कौसर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल मिसेस कौसर चैनल। मुझे पूरी उम्मीद है कि इंशाअल्लाह अल्लाह ताला के फज़ल व करम से आप सब खैरियत से होंगे। आज मेरा जो उन्वान है वो है चीन। चीन हमारा बहुत बाएतमाद दोस्त है और हमसे तकरीबन 1.5 साल के बाद जो है वो आज़ाद हुआ, लेकिन उसने तरक्की गज़ब की है। कौमी डिसिप्लिन यानी कि नज़्म व ज़ब्त जो है वो देखने के काबिल है। जराइम शाज़ व नादिर ही मिलते हैं, यानी कि कभी कभार ही कोई जुर्म वहाँ पर सज़र होता है। एक चीनी दोस्त ने बताया कि मुआशरा जराइम की रोकथाम में अहम किरदार अदा कर रहा है। मुजरिम को अपने ख़ानदान और अड़ोस पड़ोस के लोगों का खौफ रहता है, क्योंकि वो कसूरवार शख्स को पुलिस के हवाले करने से नहीं चूकते। उसको जो मुजरिम होता है उसको पुलिस के हवाले हर हाल में वो लोग कर देते हैं, चाहे वो रिश्तेदार हो या दोस्त अहबाब। मैंने उससे पूछा कि तुम्हारे मुल्क में रिश्वत कैसे ख़त्म हुई। मेरे दोस्त ने जवाब दिया कि चियांग काइशक के ज़माने में हमने रिश्वतखोर अफसरों की एक फहरिस्त मुरतब कर ली थी। जो ही हमारी हुकूमत कायम हुई उनको गोली मार दी गई। जिनके जराइम कम नौयत के थे उनको सख्त तंबीह कर दी गई। यूँ रिश्वत ख़त्म हो गई। चोरी के मुतालिक उस ज़माने के जो हमारे सफ़ीर यानी पाकिस्तानी सफ़ीर हुआ करते थे चीन में, जनाब सुल्तान मोहम्मद ने अपने एक मुलाजिम का किस्सा बताया। ये मुलाजिम हर जुमे को 2-3 घंटों के लिए अपनी ड्यूटी से गायब हो जाया करता था। जब सफ़ीर ने गैर हाज़िरी का सबब पूछा तो मालूम हुआ कि पुलिस को उस पर शुबह था कि उसने एक बाइसिकल चुराई है, इसलिए मुलाजिम को थाने बुलाया जाता था। थाने में माओ की किताब पढ़ाई जाती थी और एक किताब घर पर पढ़ने के लिए दी जाती थी। अगले जुमे इम्तिहान लिया जाता था कि मुलाजिम ने वो किताब पढ़ी भी है या नहीं। ऐसा कई दफ़ा किया गया। मुलाजिम ने कहा कि बाद में मुझसे चोरी के मुतालिक दरियाफ्त किया गया तो मैंने साफ साफ इनकार कर दिया, क्योंकि मैंने चोरी की ही नहीं थी, लिहाजा मुझे छोड़ दिया गया। ये 2 हिस्सों पर है। इंशाअल्लाह ताला इसका दूसरा और आखिरी हिस्सा हम कल आपको पेश करेंगे। अल्लाह हाफिज़।